हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे द डार्क साइड ऑफ फ्रीलांसिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रीलांसिंग ने रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है क्योंकि पीपल नो दैट दे गेट इंडिपेंडेंस, दे गेट अ लॉट ऑफ मनी एंड दे हैव फ्लेक्सिबल वर्क एंड दे कैन बी देयर ओन बॉस। हाउएवर इन सब के बीच कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा कोई इंटरनेट पे बताता नहीं है एंड आई एम गोइंग टू शेयर दैट। सो अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो बकल अप एंड लेट्स एक्सप्लोर। सो गाइज, यहाँ पे मैं टोटल 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आई फील कि आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग। सबसे पहली चीज़ है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। आप ये समझो गाइज कि व्हेनेवर यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग आपको ये नहीं पता है कि मेरे को कब क्लाइंट आएगा, मेरा क्लाइंट रिकरिंग रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर मुझे कितना वर्क मिलने वाला है। आपको जो है एक कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ पेमेंट नहीं आता है जैसे कि एक बंदे को जॉब में आता है। सो अगर आप कुछ कमिटमेंट्स कर रहे हो या फिर आप सोच रहे हो कि मैं बड़ी गाड़ी ले लूँगा या फिर बहुत अच्छा खर्चा कर लूँगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका बिजनेस जो है बिल्कुल भी अनसर्टेन नहीं है। उसके अलावा अगर आप जो है यही फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे करते हो जैसे कि फाइवर, अपवर्क, freelancer.com एक्सेट्रा, तो आपको और एक खतरा होता है कि आपका इनकम कभी भी स्टॉप हो सकता है क्योंकि ये फ्रीलांसिंग साइट्स कभी भी आपकी जो गिग है उसको बैन कर सकते हैं, आपके अकाउंट को बैन कर सकते हैं। एंड ये आपको भी पता, आपने सुना भी होगा बहुत लोगों से। मैं रिसेंटली बहुत लोगों से बात कर रहा था एंड आई फाउंड आउट कि 3 लोगों के ऐसे मेरे कनेक्शंस में अकाउंट बैन हुए हैं। उनमें से कुछ लोग जो है 1.5 लाख रुपए कमा रहे थे, कोई 2 लाख रुपए कमा रहे थे पर मंथ, एंड उनका अकाउंट जो है डायरेक्टली फाइवर ने बैन कर दिया एंड दे डोंट इवन केयर टू गिव अ रीजन क्यों उन्होंने बैन किया है। सो अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आप जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान्स नहीं बना सकते हो एंड दिस इज अ डिसएडवांटेज। सेकेंड थिंग इज आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। हमारे कंफर्ट के हिसाब से घर पे आराम से बैठ के काम करना तो सबको पसंद है ही, बट एक टाइम आता है जब भी आप फ्रीलांसिंग थोड़े से ज्यादा टाइम के लिए करते हो तो यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि आपकी सोशल लाइफ जो है ज्यादा बचती नहीं है। आप बस अकेले काम कर रहे हो, आप सारी चीजें अकेले कर रहे हो, एक कमरे में बंद हो, आप जो है आपके लैपटॉप के साथ ही, आपका लैपटॉप ही आपका फ्रेंड होता है। बाहर के कनेक्शंस के साथ थोड़े से आप दूर हो जाते हो एंड थोड़े टाइम बाद आपको एक सेंस ऑफ लोनलीनेस आ जाता है। ऐसा लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये अकेले ही हूँ, ग्रो कैसे करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपका कनेक्शंस नहीं बनते, नेटवर्क नहीं बनते। सो आई वुड सजेस्ट कि इसको ओवरकम करने के लिए स्टार्ट नेटवर्किंग विद पीपल, मोर एंड मोर पीपल, बाहर जाके मिलिए एंड ये जो है आपका वो लोनलीनेस थोड़ा सा कम करने में हेल्प करेगा। थर्ड थिंग इज वर्क लाइफ इम्बैलेंस। ये मैं बोलूँगा कि सबसे डार्केस्ट पॉइंट है इस फ्रीलांसिंग का, क्योंकि आपका जो है अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आपको भी पता है कि आपको कंटिन्यू बेसिस पे काम करना है, क्लाइंट के डेडलाइंस आपको देने हैं, यू हैव टू वर्क अलोन, यू हैव टू गेट क्लाइंट्स अलोन एंड ये सारे काम में आपको आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप सुबह काम कर रहे हो, शाम को कर रहे हो, दोपहर को कर रहे हो, कभी कॉल पे बात कर रहे हो, क्लाइंट कॉल पे बात कर रहे हो, काम करके टाइम पे देना, मतलब इतना सारे काम होते हैं एक फ्रीलांसर को कि आपकी पर्सनल लाइफ वहाँ पे बहुत हैम्पर करती है एंड इट विल श्योरली हैम्पर योर relationships and your health as well। एंड ये ओवर टाइम होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो प्लीज़ आप ये ध्यान में रखिए कि आपका पर्सनल लाइफ एंड आपका प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा अंतर आपके होना चाहिए ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओ। फोर्थ थिंग इज लैक ऑफ बेनिफिट्स एंड सिक्योरिटी। अभी इसमें बहुत लोग हंसेंगे, जॉब वाले लोगों को एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं उनको जो है पेड लीव्स मिलते हैं, उनकी जॉब सिक्योरिटी होती है। सो ये सारी चीज़ें एक फ्रीलांसर के तो नसीब में वही नहीं है। एक फ्रीलांसर को अपने खुद के टैक्सेस भरने होते हैं, खुद का एक हेल्थ इंश्योरेंस उसको अलग से लेना होता है, वो लीव्स अगर लेगा तो काम उसका डिले होगा तो ये उसको अंडरस्टैंड करना है। अगर काम डिले होगा तो फिर क्लाइंट नाराज़ हो जाएगा, क्लाइंट जाने की पॉसिबिलिटी। सो ये सारी चीज़ें एक अकेले फ्रीलांसर को हैंडल करनी होती है एंड उनको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं जो कि उनके वर्क को एक एज अ रिस्क पोर्ट्रे करता है। द लास्ट पॉइंट इज लिमिटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी समझो कि अगर आप ही सारी चीज़ें कर रहे हो, आप ही क्लाइंट कॉल कर रहे हो, आप ही क्लाइंट कन्वर्ट कर रहे हो, आप क्लाइंट का काम कर रहे हो, तो अंडरस्टैंड कि एक फ्रीलांसर की एक लिमिट होती है। अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप जो है 3 क्लाइंट्स ले सकते हो, 4 क्लाइंट्स हैंडल कर सकते हो, 5 क्लाइंट्स हैंडल कर सकते हो अकेले उनके वीडियो एडिट करके, बट आप उससे ज़्यादा अपने आप को स्केल नहीं कर पाओगे अनलेस एंड अनटिल यू हायर मोर पीपल, यू बिल्ड एजेंसी। तो वहाँ पे आपका ग्रोथ रुक जाता है। अगर आपको एक अच्छा एडिटर भी बनना है तो अगर आप क्लाइंट का ही काम कर रहे हो तो आप खुद के डेवलपमेंट पे कब टाइम दोगे, आप कब नया सॉफ्टवेयर सीखोगे, आप कब खुद को इम्प्रूव करोगे, कब खुद को अपस्किल करोगे। सो यहाँ पे एक आपके ग्रोथ पे लिमिट आ जाता है अगर आप एक फ्रीलांसर हो, जो कि एक बड़ा रिस्क है क्योंकि आप कभी भी लाइफ में स्केल नहीं कर पाओगे इफ़ यू स्टे इन फ्रीलांसिंग। एक और चीज़ बता दूँ गाइस कि ये तो मैंने कहे डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग, बट फ्रीलांसिंग के सिर्फ डिसएडवांटेजेस
चीज़ें नहीं है, इसके एडवांटेजेस भी उतने ही ज़्यादा है। सो अंडरस्टैंड करो कि बस आपको जो है ये चीज़ें मैंने बताई है उस पर वर्क करना पड़ेगा। आपकी वर्क लाइफ बैलेंस सही करो, आप जो है आपकी हेल्थ पे ध्यान दो, आप जो है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सही से करो। सो यू डोंट हैव टू वरी, मैं आपको इसमें हेल्प कर सकता हूँ। यू कैन विजिट माई इंस्टाग्राम एंड वहाँ पे आप मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हो। या अगर आपको फ्रीलांसिंग से कैसे हाई पेइंग क्लाइंट्स लेने इसके बारे में सीखना है तो यू कैन विजिट माई वेबसाइट sixfigurefreelancer.in, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, सो यू कैन चेक दैट आउट। बाकी होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कमेंट करना कि आपको और किस टाइप के वीडियोस चाहिए ताकि मैं वो कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। सो सी यू देयर।